वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आई एम अमित वरीदी किलोर। यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा होता है? एज फॉर कि जिसमें प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसके आते हैं? ज्योग्राफी इट इज, राइट, प्रिसाइसली। ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट, जो कि दोनों के दोनों ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के पिछले 10 साल के हम लास्ट ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एनालाइज करें तो विल सी मोर देन 25 क्वेश्चंस कम स्पेसिफिकली फ्रॉम ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट। और सिर्फ अगर स्पेसिफिकली हम ज्योग्राफी की बात करें तो 15 से 18 क्वेश्चंस हर साल सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। नाउ ज्योग्राफी वियर्डली इनफ डजंट हैव ए पर्टिकुलर रेफरेंस बुक। जैसे हमारे पास पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, परंतु ज्योग्राफी के लिए कोई एक सिंगल ऐसी रेफरेंस बुक नहीं है जिससे पूरी की पूरी प्रिपरेशन की जा सकती है। नाउ एनसीईआरटीज आर ऑब्वियसली रेकमेंडेड, लेकिन एनसीईआरटीज यूपीएससी के लिए इनफ नहीं है। वो बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको देती है परंतु पूरे की पूरी प्रिपरेशन नहीं कराती है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई स्टडी आईक्यू एक्चुअली केम अप विद अ सिंगल सोर्स, ताकि ज्योग्राफी की एग्जैक्ट प्रिपरेशन के लिए आपको अलग अलग किताबों की तरफ ना भागना पड़े। उसके लिए स्टडी आईक्यू पब्लिकेशंस ने सबसे पहले रिलीज की फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी का जो बेसिक्स है। लेकिन यूपीएससी प्रीलिम्स का जो मेन फोकस रहता है दैट इज ऑन द इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि भारत में रह रहे हैं तो भारत की जो ज्योग्राफी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना बनता भी है। दैट इज वाई स्टडी आईक्यू की जो ये दूसरी ज्योग्राफी की बुक है which starts with the title of the Principles of Indian Geography is so necessary for the UPSC civil service aspirants and rather for any other non technical exam या फिर जो state PCS exams होते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि ज्योग्राफी सबके अंदर सिलेबस होता है और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो या गवर्नमेंट जॉब का एस्पिरेंट हो उसको भारत के ज्योग्राफी के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नाउ Study IQ has specifically come for the competitive exams principles of Indian geography, जो कि जो NCERTs की जो कमियां हैं, क्योंकि NCERT है 11th क्लास की और जबकि एग्जाम में पूछा जाता है ग्रेजुएशन लेवल का, राइट। सो वो जो छोटी छोटी जो कमियां NCERTs पूरी नहीं कर पाता है या जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी होल्ड बैक हो जाती है और फिर उसके लिए हमें दूसरे सोर्सेज पर बुक्स की तरफ भागना पड़ता है, उसके लिए दिस इज द बुक विच वी विल नीड टू क्लियर द एग्जाम, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। नाउ जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बुक के अंदर इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी एंड जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है ना इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसके अंदर कुछ दिया नहीं हुआ है। इट्स अ होल बुक, 10-15 7-8 चैप्टर है उसके अंदर, बट उसके अंदर कंटेंट कुछ भी नहीं है। वो सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी जो होती है दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस बुक। अब यहाँ पे हमारी जो ज्योग्राफी की जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं बुक्स के अंदर, स्पेसिफिकली ज्योग्राफी इज ए सब्जेक्ट जो कि विजुअल है, राइट, बिना देखे समझा नहीं जा सकता है। यू हैव टू सी द माउंटेन्स, क्लाइमेट्स, सॉइल्स, एग्रीकल्चर की डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी की सारी जब हम देख सकते हैं देन इट विल बी एक्चुअली मच मोर इजियर टू रिमेंबर एंड दिस इज व्हाई दिस बुक वुड बी वाई इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो जैसे इसके मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स देख के बताता हूँ कि सबसे पहले तो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली हिमालयाज कहाँ पे हैं, हमारे पेनिनसुलर डेजर्ट्स ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन्स जो आइलैंड्स है, एंड देन ड्रेनेज, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ह्यूमन ज्योग्राफी प्रिसाइसली, क्योंकि इसकी कोई सबको पता है कि ये सिलेबस में है बट नोबडी नोज कि इसमें पढ़ना क्या है और बेसिकली कहां से पढ़ना है। इसके लिए कोई रेफरेंस बुक नहीं है, ये सब भगवान भरोसे है कि 3-4 क्वेश्चन आएंगे, एक बन गया तो अच्छी बात है। बट फॉर दैट इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी देयर इज अ स्पेसिफिक प्रिपरेशन वी हैव डन। हमने जो भी ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक्स थी उनके सारे के सारे कंटेंट को असिमिलेट किया है सो दैट वी डोंट हैव टू रन एनीवेयर एल्स। एंड देन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं। एंड रिमेंबर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। क्यों? उसमें क्रॉप्स के बारे में, प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, लाइफ स्टॉक के बारे में, पोल्ट्री, फिशिंग, केमिकल, मिनरल, फॉरेस्ट, हैवी। All I'm saying is that basically we covered almost each and every aspect of the economic activities when it pertains to geography. Geography के relations में जो था वो specifically। अच्छा, मैं आपको एक किताब के जो सबसे important वाले फायदे हैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले the diagrams. You are gonna love them, like totally love them. They are beautiful, more importantly they are colored and they are handwritten marked. मतलब कि आप इनको पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअली में सिर्फ पढ़ना याद नहीं करना, आपको एक्चुअली में पढ़ना अच्छा लगेगा। You will actually enjoy learning. And what is the first process of studying? When you enjoy it, you learn better. It's a kind of a obvious phenomena that happens. तो देखो इसमें ऐसे सारे के सारे जो डायग्राम्स हैं, बिल्कुल सारे के सारे कलर्स तो कोई भी ऐड कर देता है, बट टू मेक इट काइंड ऑफ इंटरेक्टिव, काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा और अच्छी तरह से याद करने में आसानी रहे, विद ऑल द फिगर्स और पूरी की पूरी जो टेबल्स के साथ है। अच्छा, इसमें सबसे पहले स्पेसिफिकली क्योंकि इस बुक को एग्जाम ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की थी,
कॉमन प्रॉब्लम विच हमारी फैकल्टी काफ़ी डिस्कस करती थी, इन हाउस फैकल्टीज जो थी वो डिस्कस करती थी कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो स्पेसिफिकली बुक्स में आती है कि पढ़ना, एक बार तो रीडिंग करनी पड़ती है कॉन्सेप्ट के लिए, बट देन देयर इज अ सेकंड और थर्ड और फोर्थ रिवीजन ऑल्सो, राइट, जहां पे हम थोड़ा सा कंटेंट को ग्रैस्प करने की, याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए इस बुक के अंदर स्पेसिफिकली टेबल्स दी गई हैं, एज यू विल सी. See, this diagram is actually also available. You probably have seen it in the NCERT also. But believe me or not that इसको बना के, इसको इस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस का जो ये डायग्राम है, यूरेशियन प्लेट कैसे इस समय जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट में कैसे एंट्री की थी, टू मेक इट कलर्ड, टू मेक इट हर जगह से मार्क करना, इसको याद करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा. अच्छा, स्पेसिफिकली मैं आपको दिखाता हूँ जो इसकी सबसे स्पेसिफिक बात है हमारी किताब की. The tabular form. You'll learn everything, no problems with that. But more important is that कि जब आप सेकंड रिवीजन करोगे एंड थर्ड रिवीजन करोगे, उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ ये टेबुलर फॉर्म्स में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट. उसका जो रट्टाफिकेशन वाला जो मैटर होता है, जो कंटेंट होता है, क्योंकि वो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, रादर रट्टाफिकेशन इज बेसिकली काइंड ऑफ अंडररेटेड, राइट. क्योंकि अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन याद होती है तो उससे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाते हैं जो कि हमें पहली बार सुन रहे होते हैं, पहली बार पढ़ रहे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर इंफॉर्मेशन. भाई एक माउंटेन की हाइट देख के गेस कर पाते हैं, यू नो, अ लॉट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन कैन बी गेस्ड वंस वी रिमेंबर फ्यू थिंग्स. रट्टाफिकेशन काफी अंडररेटेड है, बट नेवरदलेस द पॉइंट हियर इज दैट कि हमें रिवीजन करनी होती है किसी भी किताब की. देयर इज नो बुक विच इज नॉट रिवाइज 3 or 4 टाइम्स. तो तब तक 3-4 बार रिवाइज नहीं करेंगे हम, उसके अंदर परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे. और यहाँ पे इसी किताब के अंदर विच इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी में वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको स्पेसिफिकली याद करनी है, दैट इज गिवन इन द टेबुलर फॉर्म्स मोर स्पेसिफिकली, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम से एसोसिएटेड हो. अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर हर एक जो रिवर सिस्टम है, झेलम, रावी, ब्यास, चेनाब, इन सब की पूरी जो इंफॉर्मेशन जो कि ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है, राइट. एक तो आप कुछ कंटेंट तो पढ़ोगे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट देन देयर इज सम काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी टेबुलर फॉर्म्स में दी हुई है. एंड ऑल द मैप्स, ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड इंडियन क्लाइमेट. आई थिंक यूल प्रॉबेबली एग्री, अगर आपने ज्योग्राफी एक बार भी पढ़ने की कोशिश की है, क्लाइमेट इज प्रॉबेबली द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, है ना. और द मेन रीजन विच आई बिलीव क्लाइमेट को पढ़ने में जो स्पेसिफिकली आती है, बिकॉज करेक्ट फिगर्स अवेलेबल नहीं है, कलर्ड फिगर्स अवेलेबल नहीं है, सर्कुलेशन के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में. दिस इज व्हाट इज ऑल अवेलेबल इन दिस बुक. इसके साथ साथ आपको जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी इस किताब के अंदर अवेलेबल है. एंड एज आई वाज इंसिस्टिंग ऑन द फर्स्ट, इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी, वी नो कि इससे हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस. ओके, इट्स नॉट लाइक कि इसको अलग से रखा गया, इट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस. एंड द ज्योग्राफी एनसीईआरटी इज, वेल, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए कि तो वो कंप्लीट नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्टिक वर्जन प्रोवाइड करती है, उसमें बहुत ज़्यादा डेटा भी नहीं है. तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली इन जनरल स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं पढ़ने के लिए, दे आर यूजुअली नॉट एबल टू आंसर. मतलब इट विल बी लकी अगर वो 5 में से 1 या 2 क्वेश्चंस को कर देते हैं. एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू ब्रेक, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है, दैट्स व्हाट लाइक 92, 93, इट हैज बीन फ्रॉम लास्ट 2 years. सो अगर हम 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हैं, दैट मीन्स वी स्कोर 4 मार्क्स. दैट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन वेदर विल बी गिविंग मेंस दैट ईयर और वेदर विल नॉट बी, और वेदर विल बी रिपीटिंग और विल बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पूरा का पूरा चैप्टर है रिलेटेड टू द लिटरेसी, अगेन ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, तो ह्यूमंस की लिटरेसी जो होती है, सारी की सारी ट्राइब्स, ऑल ऑफ द ट्राइब्स, you will probably remember as many name of the tribes as you probably have never heard. इतनी सारी सी, again to make it comprehensive, ताकि एक बुक हो आपके पास. See, I think you know about it. पॉलिटी अच्छी तरीके से क्यों तैयार हो जाती है? क्योंकि सिर्फ एक बुक है. You pick लक्ष्मीकांत and you learn it, और उसके बाद आपको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता. Why are you feeling confident about history? Because there is only one book, Spectrum. Yeah, just do it and उसके बाद MCQ ट्राई कर लो. What is the problem with the geography and environment? एग्जैक्टली, प्रिसाइसली, क्योंकि है एनसीईआरटी हमारे पास, बट कोई भी एक रेफरेंस, देयर आर सर्टेन रेफरेंस बुक, या तो वो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले ही पढ़ पाते हैं, एंड जो जनरल स्टडीज है जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनके लिए डिसएडवांटेज हो जाता है. दैट इज द प्रॉब्लम विच दिस बुक सॉल्व्स फॉर यू. आपको एक जो आपने फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी की, बाय द वे आई एक्चुअली ऑर्डर्ड द फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी अमेजॉन से, मेरी 11 मई को डिलीवर हुई थी फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी. एंड
बाय नाउ इफ यू हैव नॉट ऑर्डर्ड इट, बेसिकली ज्योग्राफी की दो बुक्स की हमें तैयारी करनी पड़ेगी। एक तो जो ज्योग्राफी के बेसिक्स हैं वो पहले हम फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी से पढ़ेंगे, एंड देन ऑब्वियसली द सेकंड वन वुड बी द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी। नाउ I believe you have seen the book. What you have to do is just go on the Amazon and order it. अगर आप कई सारे दोस्त हैं तो आप एक ऑर्डर करके देखिए, you're gonna love the book, you're gonna love the printing, you're gonna love the tabulation, table forms में जो सारी की सारी information दी गई है, diagrams, they are brilliantly lovely. मतलब they're so amazing that you'll be like कि sir, why does no other publication does it? Actually, I am myself am surprised कि क्यों और कोई नहीं कर पाता है. But yes, we have actually worked really hard for it. The whole purpose was to provide you a single source for the geography preparation, ताकि आप लोगों को कहीं पे at least as far as the geography is concerned किसी भी दूसरी किताब को, there are 2 books of the geography, so किसी भी तीसरी किताब को आपको हाथ ना लगाना पड़े. You will never need to pick NCERT once you have done these books again. और साथ ही साथ है मोर इंपॉर्टेंटली सेम टू सेम बुक्स का इवन द फंडामेंटल्स ऑफ द इंडियन फंडामेंटल्स ऑफ द ज्योग्राफी एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, ये दोनों की दोनों बुक्स स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाई जा रही है कपिल भारद्वाज सर के साथ. सो यू हैव टू बाय द बुक्स एंड द लेक्चर्स ऑफ द बुक्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द स्टडी IQ चैनल. हाउ अबाउट दैट, राइट? चेक आउट द बुक ऑन द Amazon. अगर आपको कोई you have some questions, if you have any doubt or something, तो आप definitely इस YouTube वीडियो के नीचे मुझसे सवाल कर सकते हैं. I'll read them and I'll actually respond to them as soon as possible. But till now, I believe you'll really understand कि हमारी जो ये वाली ज्योग्राफी की किताब है, इसके इंडेक्स के अंदर अगर आप इसका सिर्फ इंडेक्स ही पढ़ लोगे, see 5-year plans जो होते हैं हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ने होते हैं. In this chapter number 7th, we have discussed all the 12th plans, क्योंकि अब 12 प्लान के बाद खत्म हो गए, so 5 से लेके 12th प्लान, but from the perspective of the geography. Obviously ये आपकी इकोनॉमिक्स की भी तैयारी कराएगा, परंतु जो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से मिस होता था, क्योंकि ये और कोई किताब नहीं करती है, वो भी हमने कवर करने की कोशिश की है. अज्यूमिंगली वी एनालाइज कि लास्ट 10 से 15 सालों में कौन कौन से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते थे और कौन कौन से. वी डेवलप्ड द हीट मैप. What are the topics where the UPSC actually picks more questions from, which was primarily जैसे कि monsoons हो गया या climate की classifications होगी, Indian geography होगी. And similarly we saw कि जो 5-year plans हैं, उन 5-year plans का geographical जो antecedent है, उससे questions आ रहे हैं. And everybody was ignoring it. कोई भी particular geography की book इस चीज को respond नहीं करती है. So we specifically gave that. And एज यूजुअल जितने भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, अगेन आई कैन कीप ऑन, मैं आपके सामने ये सारा का सारा इंडेक्स, सारी की सारी किताब अभी इस समय बैठ के पढ़ सकता हूँ. आई लव दिस. आई एक्चुअली रीडिंग इट. मैं कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 80 पेजेस पढ़ चुका हूँ. आई जस्ट गॉट इट येस्टरडे. सो नेवरदलेस आई होप यू कैन एक्चुअली मेरे से ज़्यादा तेज पढ़ सकते हो. ओके, सो वो द थिंग इज दैट कि मैं आपके सामने सारा इंडेक्स पढ़ दूंगा, सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ दूंगा, बट उसका फाइनली क्रक्स यही निकलेगा कि अगर आपको ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करनी है एंड मल्टीपल जगह पे नहीं भागना चाहते हो, there is only one book that is we requires. That would be the principles of the Indian geography. You can go on Amazon or Flipkart also and order it. If you like it, you can also advise it to your friends कि एक ही geography की book है. और अगर कोई questions है, then the YouTube video के नीचे में comments, I'll read them for you. And one last thing, I believe all of you know how to do it, but usually you just go on the Google and type Amazon as it is supposed to be the online shopping where you can order the book. You can also do it on the Flipkart. It's basically the same process. So you just go and the search bar and you type Geography Study IQ. That is it. Even if you type wrong, you'll probably get the first 2 books. अच्छा, ऊपर 2 बुक्स है. एक तो है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी विच आई टॉक्ड अबाउट, एंड अभी अभी हमने देखी है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी. अगर मुझसे पूछो इन दोनों में कौन सी इंपॉर्टेंट है, सो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ कैच 22. देखो, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी है, उसको समझे बिना ज्योग्राफी नहीं समझी जा सकती है, क्योंकि वो बेसिक्स है, यू नो. एंड इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. इट्स काइंड ऑफ कम्स इन अ पैकेज. तो you just go in principles of Indian geography and then you can immediately order it as soon as possible. इस बुक के अंदर आपको उसके अलावा you will probably not need to do anything else as far as the geography is concerned. अगर आपने दोनों की दोनों बुक्स कर ली हैं तो I have all the books. मैंने फंडामेंटल्स वाली पढ़ लिया. I'm actually reading nowadays principles of Indian geography. Can you order it and read it before me? अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे Instagram पे जरूर बताइएगा. Till then, have a nice day, my friends.